जानकारी है कि कल पूरे देश में सब जगह सिविल डिफेंस और वो हमारी जो भी एक्सीलेंसी है उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन सभी जनपदों में किया जा रहा है। तो उसी के तहत जनपद आजमगढ़ में भी ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले हम कल दिन में सभी जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे हमारे क्या स्कूल के बच्चे हैं, चाहे हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं, ग्राम प्रधान हैं और इसके अलावा जो प्रधानाचार्य हैं और तमाम जो गांव में जो ग्राम सेक्रेटरी हैं, सबको जो कल को अगर कोई इस तरह की अर्जेंसी होती है या कोई इस तरह का एयर स्ट्राइक या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या प्रिपेयरनेस होनी चाहिए और लोगों में उसको लेकर किस तरह की जागरूकता है वो होनी चाहिए, इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे जनपद में चलाया जाएगा। और रात्रि में जो जनपद मुख्यालय पे जो खबर है यहाँ पे 9:30 से लेके और 9:45 तक 15 मिनट का एक ब्लैक आउट का जो बिजनेस है उसको लेकर अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें सभी हमारे जितने भी जो जनपद मुख्यालय के जो नागरिक हैं उन सबसे और व्यापार मंडल के हमारे प्रतिनिधि और नगर पालिका है उनके हमारे जितने भी जो सदस्य हैं उनसे और उसके अलावा जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण है, चाहे वो वार्ड मेंबर है, चाहे वो यहाँ के जो पार्षद और सब लोग हैं, उन सभी को इसके बारे में कल दिन में अवेयर किया जाएगा और उसके बाद में एक अभ्यास कराया जाएगा कि यदि कोई इस तरह की चीज़ें होती है भविष्य में तो उसकी हम लोग किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो 15 मिनट का एक ब्लैकआउट का अभ्यास होगा, जिसमें सभी लोग अपने घरों की जो बत्तियाँ हैं उसको बंद करेंगे और बाकी जैसे पंखा है, एसी वो चलते रहेंगे, लेकिन जो इस तरह की जो लाइट है और रोड लाइट है जिसमें कि जो नगर निगम है हमारा जो इन्वॉल्व रहेगा नगर पालिका और बाकी घरों की जो बत्तियाँ हैं वो बंद करनी है। इसके अलावा जो हमारे अन्य जो भी क्या वो सोलर हमारी लाइट्स हैं या फिर और इस तरह की लाइट है उनको भी बंद करके एक अभ्यास हम लोग करके देखेंगे कि जब भी कोई इस तरह की जो एयर स्ट्राइक वगैरह कोई चीज़ होती है तो उस समय ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम किस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें। उसी को लेकर एक अभ्यास तो ब्लैकआउट का अभ्यास होना है और इसके अलावा बाकी पूरे दिन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में, सभी तहसीलों में और सभी ब्लॉक्स में ये अवेयरनेस के जो कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो आपके माध्यम से हमको यही सूचित करना था कि इसको लेकर किसी प्रकार का कोई पैनिक किसी भी आम आदमी के अंदर या किसी के बारे में नहीं होना चाहिए और जो भी यदि सोशल मीडिया पे कोई किसी प्रकार की कोई अफवाह है उन सभी को मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ों पर विश्वास न करें जब तक कि कोई जो ऑथराइज मतलब व्यक्ति के द्वारा ये चीज़ें ना बताई जाए, क्योंकि ये एक अभ्यास है। जैसे हम जो राइट ड्रिल का अभ्यास करते हैं तो सेम उसी तरीके से अभ्यास है क्योंकि काफ़ी दिनों से चीज़ें हुई नहीं है, तो उसी को लेकर ये तैयारी प्रिपेयरनेस हमारी होनी चाहिए। और कहीं पर भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का और जो तमाम इस तरह की चीज़ें चल रही है सबका मतलब हम मेरे स्तर से अभी तक कोई इस तरह की कोई गाइडलाइन है वो मतलब सोशल मीडिया पे किसी के द्वारा जारी नहीं की गई है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ ये है कि हम एक अभ्यास करेंगे और ये जो नागरिक हैं उनको एक तरीके से सिविल डिफेंस के हमारे जो तरीके हैं और जिस तरीके से हम लोग आगे कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसकी तैयारी के लिए सब चीज़ें हो रही है। इसको लेकर किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना है, बस ये अभ्यास हम लोगों को करना है और लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह की जो जागरूकता होनी चाहिए, किस तरह की उनकी तैयारियाँ होनी चाहिए। यदि कभी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आदमी मेंटली प्रिपेयर रहे और अपनी तैयारियाँ करके रखें। तो ये बेसिकली एक अभ्यास है, एक मॉक ड्रिल है जो कि पूरे देश में कराया गया है और MHA की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार और उसी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए हमारे आदरणीय DGP महोदय के द्वारा भी पूरे प्रदेश में शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में और सभी थाना क्षेत्रों में ये जो मॉक ड्रिल है इसके बारे में अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कहीं पे जो चिन्हित जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है उन सभी पे ये देखा जा रहा है कि उनको कैसे हम लोग सेफ्टी उनकी रखेंगे और किस तरीके से ब्लैकआउट जो मेजर्स है उसको अपनाते हुए हम कैसे उसके सेफ्टी हम रख पाएंगे। तो उसी को लेकर जनपद मुख्यालय पे क्योंकि हमारे यहाँ पे यही एक बड़ा कस्बा है, नगर है, यहाँ पे हम इसका अभ्यास करेंगे। बाकी जनपद में कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी, दिन भर सिर्फ अवेयरनेस के जो कार्यक्रम जो चलेंगे और आपके माध्यम से सभी से कहना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस के जो कार्यक्रम वो चलेंगे और आपके माध्यम से सभी से कहना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। UPH के द्वारा पे आप जानकारी ले सकते हैं, संबंधित थाना प्रभारी, SDM, CO जो हम सब लोगों से कोई जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो उससे पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया की किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इस तरह की कोई चीज़ें जो भी सर्कुलेट हो रही है वो उसका अभी तक कोई जब तक ऑथेंटिक सोर्स से आपको नहीं बताया जाता है
तब तक उस पर कोई असर नहीं आता। सर पब्लिक एंगल से सर बात की जाए तो जैसे रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पे ब्लैकआउट के लिए भी कोई मैंने आपको बताया हुआ कि जो ब्लैकआउट है उसमें सिर्फ जो लाइट है, मतलब जो कि मतलब जो हम ओपन होती है, जो बाहर होती है, उनके बारे में बताया गया। जैसे इमरजेंसी जैसे हॉस्पिटल्स हैं या उनके जो आईसीयू है या फिर वहाँ पे जहाँ वार्ड है, तो वहाँ पे आप लाइट बंद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ मरीज है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। लेकिन जो बाहर जो कैंपस की लाइट है, और वो भी मतलब सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करने के लिए बताया। और वहाँ पे ये अगर ज़रूरत है तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट इसको हम नहीं कर रहे हैं, ये तो रिहर्सल है। तो ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ें की जाती है, तो वो सबको एक पता होना चाहिए। तो जब पावर हाउस है तो पावर हाउस में आप कैसे लाइट बंद कर देंगे, बाकी चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं होगी। सिर्फ अभ्यास के लिए जो रोड लाइट है और जो उस समय जो गाड़ियाँ हैं तो उनकी जो हेडलाइट है वो लोग थोड़ी देर के लिए गाड़ियाँ रोड पे बंद कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ी की हेडलाइट और पीछे की बैक लाइट होती है वो रेड फ्लैग होती है और काफ़ी दूर से विजिबल होती है। तो वो भी इसमें रहेगा कि मतलब उन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ होती है तो हम लोगों को क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है। तो इसमें कोई भी इस तरह का जो हॉस्पिटल हो या कोई इमरजेंसी केयर है वहाँ पे लाइट बंद नहीं करनी है। वहाँ की सिर्फ बाहर की जो रोड लाइट्स हैं उनके लिए आदेश रहेगा, और उसमें भी इमरजेंसी में एक्चुअली जाना चाहिए। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैंने बताया 9:30 से और 9:45, मतलब 9:30 से लेके और इवनिंग में 9:40 तक। शादी भी है और समारोह भी है, तो वहाँ पे बिल्कुल ये बताया गया, आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे नहीं है सब चीज़ें। मतलब सिर्फ घरों में जैसे एक नॉर्मल केयर, मतलब नॉर्मल उसमें हम जो चीज़ें हैं जैसे हॉस्पिटल है या कोई इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है या रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर आप लाइट नहीं बंद करो। सिर्फ मतलब जो घरों की लाइट है जहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं है वहाँ पे ये दिन में क्या रहेगा? दिन में सिर्फ अभ्यास रहेगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी, अवेयरनेस के कार्यक्रम।